इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल रन चेज भारत के खिलाफ ही 379 रन 2022 में बर्मिंघम में किया था और यह मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड को 371 रनों की जरूरत है। भारत की पारी 364 रन पर सिमट चुकी है और आखिरी विकेट प्रसिद्ध कृष्णा का गिर चुका है और रविंद्र जडेजा नॉन स्ट्राइक पर खड़े रह गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगी या वो ड्रॉ की तरफ जाएगी या भारत जल्द से जल्द 10 विकेट निकालना चाहेगा। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से। लेकिन वेल डन ऋषभ पंत, वेल डन केएल राहुल, जिस तरीके से 195 रन की 5th विकेट के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया, भैया बड़ी कमाल की पार्टनरशिप की है। और जिस तरीके से जब आज चौथा दिन शुरू हुआ था कि कप्तान शुभमन गिल पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की है। 195 रन 305 बॉलों में जो बनाए और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ 100 बनाया, दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने शतक बना दिया है और केएल राहुल ने भी दूसरी इनिंग्स में 137 रन बनाए और ऋषभ पंत 118 रन सेकंड इनिंग्स में, जिसके दम पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया है। पहली इनिंग्स में इंडिया ने इंग्लैंड के 6 कैच टॉप किए थे। अगर भारत इस इनिंग्स में अच्छी फील्डिंग करता है और गेंदबाजी अच्छी करता है तो 370 रन भी कम नहीं है भारत को जीतने के लिए और इंडिया इस टारगेट को डिफेंस कर सकता है क्योंकि इंडिया के। लेकिन हम पहले बात करते हैं आज ऋषभ पंत और केएल राहुल की। 93 रन पर तीसरा विकेट शुभमन गिल का गिर चुका था, जिसके बाद मैदान पर होते थे ऋषभ पंत और केएल राहुल। जिस तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है भाई, जहां पारी की पहले शुरुआत में जरूरत थी कि भाई पारी को संभाल के खेलना है और ऋषभ पंत थोड़े बहुत आक्रामक शो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल ने उनको समझाया कि भैया इस टाइम हमें साझेदारी की जरूरत है और उन्होंने साझेदारी बनाई और जब उन्हें दूसरे सेशन में वो आए तो उन्होंने 5 की स्ट्राइक रेट से हर ओवर में रन बनाए और 147 रन महज 27 ओवरों में उन्होंने बना डाले। तो इसका साफ असर पड़ रहा है कि जिस तरीके से भारत ने पहले सेशन में संभल कर खेला था, उसी तरीके से दूसरे सेशन में उन्होंने डबल आक्रमण किया है इंग्लैंड की गेंदबाजी पर। और जहां ऋषभ पंत बशीर की गेंद पर आउट होते हैं, उसके बाद केएल राहुल अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद और थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन एक गलत शॉट के कारण ऋषभ पंत के बाद केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो मिडल ऑर्डर टीम इंडिया का है, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय भारतीय टीम के लिए बना हुआ है क्योंकि 333 रन पर जहां 5वां विकेट था, वहीं 349 पर 9 विकेट भारत के गिर चुके थे। यानी कि 16 रन के अंदर टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। और पहली इनिंग्स की बात करें तो 331 रन पर सिर्फ 3 विकेट थे और 371 रन पर टीम इंडिया पहली इनिंग्स में भी ऑल आउट हो गई थी और महज पहली पारी में 41 रन के अंदर टीम इंडिया ने 7 विकेट गंवा दिए थे। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भाई जिस तरीके से मिडल ऑर्डर फेल हो रहा है टीम इंडिया का, ये काफी समस्या वाली बात है भारतीय टीम के लिए क्योंकि आज टॉप ऑर्डर ने रन बनाए हैं दोनों इनिंग्स में, ये अच्छी बात है। यशस्वी जायसवाल की बात कर ले, गिल की बात कर ले, साई सुदर्शन ने दूसरी इनिंग्स में 30 रन जरूर बनाया, या फिर हम ऋषभ पंत की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, सभी ने पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में रन बनाया। हालांकि कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दूसरी इनिंग्स में उतने रन नहीं बना पाए और वो जल्दी ही पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी कमी को पूरा किया है ऋषभ पंत ने और केएल राहुल ने। जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसा दिया था दूसरी सेशन में, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों का भी कमबैक रहा और टन जो इंग्लैंड के गेंदबाज है उन्होंने एक ही ओवर में मेडन ओवर डालते हुए 3 विकेट निकाले थे। पहले शार्दुल ठाकुर को स्लिप में जो रूट के हाथों कैच कराया, उसके बाद मोहम्मद सिराज को बाउंस गेंद पर विकेट कीपर के हाथों आउट कराया और उसके बाद जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की मैं थोड़ी तारीफ करूंगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 4-5 ओवर में आखिरी गेंद को डिफेंस करके जडेजा को स्ट्राइक दी, लेकिन एक वहां चूक कर गए कि उन्होंने बशीर की गेंद पर एक तेज शॉट लगाना चाहा और उस पर वो कैच दे बैठे। और लेकिन वहां तारीफ करनी होगी इंग्लैंड के गेंद फील्डर की भी, जिसने अच्छी तरीके से उस कैच को पकड़ा और इंग्लैंड ने भारत की दूसरी पारी को 364 रन पर समाप्त कर दिया है और अब जीत के लिए 371 रन चाहिए। और देखना होगा कि इंग्लैंड अब यहां से जीत के लिए जाता है या ड्रॉ के लिए जाता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड तेजी से खेलेगा और वहां उनके जल्दी से 2 या 3 विकेट गिर गए तो शायद इंग्लैंड वहां थोड़ा दबाव में आ जाएगा। लेकिन देखना होगा कि इंग्लैंड किस तरीके से बल्लेबाजी करता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास ओवर्स की कमी नहीं है भाई। आज 18, 17 या 16 ओवर बचे हैं, या फिर और कल की बात करें तो पूरे 90 ओवर बचे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर 108 या 109 ओवर इंग्लैंड खेलने वाली है और उसमें 370 रन डिफेंस हो सकता है इंडिया के लिए भी और चेज कर सकती है इंग्लैंड भी। और देखना होगा कि यहाँ से कौन सी टीम अच्छा खेलती है, क्योंकि अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की है। 333 रन पर 5 विकेट थी और वहां 365 रन पर टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया है। यानी कि 5 विकेट उन्होंने 30-35 रन के अंदर ले लिए हैं। और वहीं अगर
इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन वहीं भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर भाई पहली इनिंग्स में आपने 41 रन के अंदर 7 विकेट गंवा दिए, कर क्या रहे हो भैया। जहां इंग्लैंड की हम कल की पहली पारी की बात करें, वोक्स ने इतनी अच्छी शानदार बैटिंग की थी, उसके बाद जो उन्होंने 398 रन पर उनकी 7वीं विकेट गिरी थी और वहां 365 रन उन्होंने बना दिए थे अपनी आखिरी 3 विकेट गंवाने के लिए, भारत के बहुत करीब पहुंच गई थी। लेकिन अगर वही गलती अगर भारत इस इनिंग्स में करता है और इतने चांसेस अगर वो अब इंग्लैंड को दे देगा तो शायद इंडिया ये मैच हार सकता है, क्योंकि आपने हैरी ब्रूक्स को 0 पर चांस दिया था, 9 बॉल पर आउट होते और 99 रन की पारी पर 3 कैच छोड़ना, हैरी ब्रूक को 3 चांस देना बहुत बड़ी बात है। बेन टकी 16 रन पर उनका जडेजा ने कैच छोड़ा था, यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा, 65 रन उन्होंने बना लिए। और वहीं ओली पोप की बात करें तो उनको भी 46 रन पर उन्होंने उनको एक चांस दिया था और 106 रन उन्होंने बना दिए। तो अगर अब भारत को अगर ये चांस मिलते हैं कि कैच लेने का चांस मिलता है और विकेट मिलती है तो भारत उसको छोड़े ना, क्योंकि अगर वहां भारत अगर गलती करता है तो शायद बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर जो अब एक टारगेट जो 370 रन मार दिया है, ये बहुत टारगेट है, क्योंकि ये पहले, दूसरे और तीसरे दिन वाली पिच अब नहीं है, क्योंकि ये पिच बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और ऐसा भी नहीं होता कि भाई टेस्ट में आपने पहली इनिंग्स में 471 बना दिए तो आप दूसरी इनिंग्स में भी 500 बना दोगे, नहीं होता है। और पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने भी 465 रन बना दिए थे, तो वो अब नहीं हो सकता कि वो 300 प्लस या टारगेट को चेंज कर दे, क्योंकि पिच में बहुत फर्क आ चुका है, गेंद घूम रही है, गेंद दिशा बदल रही है और बल्लेबाजों को काफी समस्या हो रही है। वहीं अब जसप्रीत बुमराह एक टीम इंडिया के जिनके ऊपर पूरा भारत की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके की शुरुआत दिलाते हैं। और जसप्रीत बुमराह का भी कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को, जो साधु ठाकुर हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या मोहम्मद सिराज हो गए, उनको भी साथ देना होगा। और जिस तरीके से बुमराह ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट लिए थे और कपिल देव का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और कपिल देव से वो 5 विकेट हॉल्स लेने में आगे निकल गए हैं। जब कपिल देव ने 12 बार लिया तो जसप्रीत बुमराह 13 बार ले चुके हैं। और अब देखना होगा कि भारत, अब जो मुकाबला शुरू होने वाला है, चौथी इनिंग्स जो इंग्लैंड खेलने वाली है, उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है। और भारत के जसप्रीत बुमराह, जिनके ऊपर इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई जल्दी विकेट निकालो, शुरू में ही 1-2 विकेट निकाल दो, और उसके साथ साथ जो अन्य गेंदबाज है वो भी जसप्रीत बुमराह का साथ दे, और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, वो भारत इंग्लैंड को भी सस्ते में समेट दे। और आज जो 16-17 ओवर का मैच बचा है, वहां अगर इंग्लैंड की 2 या 3 विकेट निकाल लेती है 50-60 रन के अंदर, तो ये मैच भारत की तरफ झुक जाएगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मैं 60% इंडिया को कहूंगा और 40% मैं इंग्लैंड को कहूंगा कि चांसेस है जीतने के, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी इस समय अच्छी है। हालांकि पहली इनिंग्स में थोड़ी गलतियां की थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन वो गलती अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर गलती हुई तो जो आपने 3 दिन से मेहनत की है, 3.5-4 दिन से मेहनत की है, वो खराब हो जाएगी। और भारतीय टीम मेरे हिसाब से घुट्टे तो टेकने वाली है नहीं, और वो जीतने के लिए जरूर जाएगी। और किस तरीके से कम बैक करती है टीम, ये अब थोड़ी देर में जो मैच शुरू होने वाला है उस पर पता लग जाएगा। और टीम इंडिया इस सीरीज की, WTC 2027 की और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे होनी चाहिए। और कमेंट करके बताओ कि क्या भारत इंग्लैंड को 350 रन से पहले या 300 रन से पहले ऑल आउट कर सकते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो टीम इंडिया पक्का 300 रन से पहले इंग्लैंड को ऑल आउट कर देगी।